जय नमोस्तु। तदंशनिंद्रियानंदिमो चेयनिनंदिशः परमितत्पदवीन्दिपौ नमियो सिद्धशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपतिन्यानि सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म गुरु जिनवरे अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साची को परमानुष्कार श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी तत्त्वं च परं तत्त्वं परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य श्रीमद् चिंतामणि प्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय नमः सिद्धि नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज जी, जहाँ पर निरंतर 23 नंबर की कारिका का वांचन कर रहे हैं और गुरुदेव अपने से एक सीधी और सच्ची बात कहना चाह रहे हैं भैया। उनका गुरुदेव का उपदेश है कि इष्टम च परम इष्टम, कि इष्ट में भी परम इष्ट अपना निज अंतरात्मा है भैया। अब बात इतने शोधन करने की है, अंतर शोधन करने की है कि जब वह परमात्मा अपन कह रहे हैं इष्ट है, परम शक्ति में है, तो अपने अंतर में इष्ट क्यों नहीं लग रहा, बस इतना तो शोधन करना है। अब इसके लिए अपने पास बहुत सारे तर्क हैं भैया। क्या क्या तर्क हैं भैया अपने पास इसके लिए? इसके लिए अपने पास ये तर्क हैं भैया कि आज तक हमें अनुभव नहीं हुआ उसका, आज तक हमने उसे प्राप्त नहीं किया, आज तक हमने उसे देखा नहीं। तो अपने पास इतने तर्क हैं, इतने तर्क हैं कि उसकी इष्टता को उपलब्ध करने का मार्ग नहीं बनाना। वो इष्ट तो है, परमात्मा सत्ता इष्ट तो है, लेकिन उसे इष्ट स्वीकार करने का मार्ग नहीं बनाया अपन ने। फिर क्या करा भैया अपन ने? उसे उस इष्ट को इष्ट नहीं स्वीकारा और उसे इष्ट स्वीकारने की जगह अपने बुद्धि के तर्क सामने ला के रख दिए भाई, अपने शल्य शंका के परिणाम सामने ला के रख दिए। आचार्य तो कहते रहे, तारण स्वामी तो कितने प्रेम से कह रहे हैं, कितने स्नेह के साथ कह रहे हैं भैया। क्या कह रहे हैं कि इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट अपना वीतराग भाव है भाई। इष्ट में परम इष्ट अपना त्रिकाली गायक परमात्मा है। अब गुरु महाराज इतनी प्रीति से कह रहे हैं और अपन क्या कह रहे हैं भगवान जी कि हमने उसे चखा नहीं है ना, हमने मिठाई खाई है, रसगुल्ला खाया है, तो हम कह सकते हैं कि गुलाब जामुन मीठा है। लगे हमने आत्मा का स्वाद ही नहीं लिया ना, तो हम कैसे कहें कि आत्मा आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी कि हमें उस सत्य का, उस आचार्य परमात्मा के द्वारा कहे हुए उपदेश का, उसका श्रद्धान अपने जीवन में नहीं होता भाई। और ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं अपन सुन नहीं रहे हों, सुन रहे हैं। और भैया जितनी देर सुनते हैं शायद उतनी देर अपन प्रयास भी करते हैं। क्या प्रयास करते हैं भैया? कि जो कहा जा रहा है वो मान लिया जाए, जो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसे स्वीकार कर लिया जाए। लेकिन 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 वो अंतर वाला कुछ बोलता रहता है। अंतर वाला मतलब अंतर मन संस्कार, वो अंतर वाला कुछ बोलता रहता है। क्या बोलता रहता है कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा क्या।
ये बहुत बड़ी दुविधा है, जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है और सबसे ज़्यादा प्रश्न यही मिलता है भैया। क्या? ये अनुभव नहीं हो रहा, बस। सबके पास एक ही प्रश्न है कि वो अंतर वाला अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? हुँ, अब वो अंतर वाला कोई और है, पड़ोसी है, ना जाने किसका अनुभव करना चाहता है ये जीव कि जिसका इसे अनुभव ना हो रहा। हुँ, तो अपन भैया अपन अपने पॉइंट पे आते हैं। अपनी बात को स्पष्ट करने की अब कोशिश कर रहे हैं भैया कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा इष्ट है और तारण स्वामी तो कह रहा है इष्टम च परम इष्टम। उन्हें इष्ट में भी परम इष्ट श्रेष्ठ परमात्मा उन्हें प्राप्त हो गया भैया। और कह रहा है इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। और उस तत्व की प्रियता के बल पे ये मूल मूल उद्देश्य है पूरी गाथा का बेस। ये पूरी गाथा का बेस है क्या कि उस इष्ट के बल पे उसकी प्रियता के बल पे इष्टम जब उस इष्ट की इष्टता अंतर में जन्म लेती है तो उस इष्टता के बल पे विगत अनिष्टम तारण स्वामी डंकी की चोट पे कह रहे हैं भैया क्या कि ऐसे इष्ट इष्ट परिणाम में इष्ट स्वभाव की इष्टता प्रकट होते ही अनिष्ट का सर्वथा नाश हो जाता है। अनिष्ट सर्वथा नष्ट हो जाता है। अनिष्ट परिणति पूर्णता से क्या कहते हैं विला जाती है भैया, नष्ट हो जाती है। अब अपने को इतना सा क्या बोलते हैं पुरुषार्थ समझना है या अभी समझ रहा है तो समझ लें और यदि भैया कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये पुरुषार्थ समझना है कि जब वो परमात्मा इष्ट है और आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कि इष्ट है और उस इष्ट के स्मरण मात्र से अनिष्ट भाव मिला जाते हैं। इष्ट का स्मरण हुआ और अनिष्ट का नाश हुआ और अनिष्ट एक क्षण में मिलाता है। इष्ट की सुरत आए और अनिष्ट गायब। तो जब आचार्य देव इष्ट की इतनी महिमा गा रहे हैं और अपन उनकी वाणी को इतने क्या बोलते हैं भद्र परिणामों से सुन रहे हैं। अब इतनी भावना तो है ही गुरु महाराज के प्रति कि उनकी वाणी अपन क्या बोलते हैं रुचि पूर्वक या फिर जिज्ञासा पूर्वक सुन रहे हैं। तो अपन उनकी वाणी को श्रवण कर रहे हैं भैया। अब बात इतनी चल रही है कि ये है वचन जो सर्वज्ञ के वचन है। अब इन वचनों को अपन सुन तो रहे हैं लेकिन सुन के अपने अंतर में क्या हो रहा है, घटना क्या घट रही है? ये घटना घट रही है क्या कि गुरु महाराज आपको इष्ट है इसलिए आपके अनिष्ट बिला गए। लेकिन तारण स्वामी यहाँ तो मेरा पत्ता भी नहीं हिल रहा। पत्ता भी नहीं हिल रहा मतलब कि ना गुरुदेव यहाँ तो भाव ही नहीं बदल रहा है। यहाँ तो भाव ही पुत्र परिवार और संयोग के लगे हुए हैं। गुरु महाराज यहाँ तो पत्ता ही नहीं हिल रहा। पत्ता नहीं हिल रहा मतलब यहाँ तो शल्य चिंताओं में ही डूबे हुए दिन रात। यहाँ गुरु महाराज पत्ता ही नहीं हिल रहा मतलब कि गुरु महाराज यहाँ तो राग देश में पाप परिग्रह में दिन कैसे निकलते जा रहे हैं पता ही लग रहा। आप कह रहे हो अनिष्ट विला जाएंगे, अनिष्ट नष्ट हो जाएंगे, अमंगल टल जाएंगे, अज्ञान भाव नष्ट हो जाएंगे। और गुरु महाराज हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हमारे जीवन में ऐसा कुछ घट नहीं रहा। भगवान जी बस यदि गुरुदेव की ये बात समझ में आ जाए तो अपने जीवन में सब घट जाए लेकिन उनकी बात समझ में आ जाए बस। वो कह रहे हैं इष्टम संजोय, इष्ट को संजोगे तो बुलाएंगे भैया अनिष्ट। क्या है कि अपन इष्ट की चर्चा तो सुन रहा है लेकिन इष्ट की चर्चा सुनने के बाद उसके प्रति जो इष्टता का भाव आना चाहिए वो इष्टता का परिणाम अपने जीवन में नहीं आ रहा भैया बस। क्यों नहीं आ रहा? नहीं आने का कारण क्या है भैया? नहीं आने का दो ही कारण हो सकते हैं भैया। एक कारण ये हो सकता है कि अपने को विषय भोगों की अति रुचि, तो भगवान की बात सच्ची लगते हुए भी पाप विषय कसाय की अति रुचि होने के कारण से अपना उपयोग उस ओर नहीं जा रहा। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अपने को मूल कारण श्रद्धा ही नहीं बैठ रही उस सत्य पे। बस दो के अलावा कोई तीसरा कारण है ही नहीं इस जगत में। या तो सर्वज्ञ देव की ये वाणी अपने को फिट नहीं बैठ रही, ये विश्वास नहीं हो रहा वास्तव में कि इष्ट अपना परम पारणामिक भाव में जो त्रिकाली गायक परमात्मा है जिसको परम आत्मा कहते कहते आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी थकते नहीं है। जिसकी महिमा गाते हुए जिसके गीत गुनगुनाते हुए तारण स्वामी को कभी थकान नहीं होती, कभी प्रमाद नहीं आता। वो निरातिचार बिना रुके उस आत्म स्वभाव की महिमा को
निर्बाध रूप से गाते हैं भाई। गाते हैं मतलब ये ग्रंथों की रचना उस वीतराग परमात्मा की स्तुति है। 14 ग्रंथ क्या है? उस निराकार ब्रह्म वीतराग स्वभाव जो अपना शुद्ध आत्मा है ना, उस शुद्ध आत्मा की महिमा ही है ये 14 ग्रंथ। उस परमात्मा स्वभाव की स्तुति है ये। जनवाणी क्या है? ये भाव शब्द क्या है? द्रव्य शब्द क्या है? ये उस परमात्मा की स्तुति तो है। कौन सा परमात्मा? जो निज घट में अपने अंतर में निज घट माही, जो अपने निज घट में अपने अंतर हृदय बैठा है, ये उस परमात्मा की स्तुति तो है। तो तारण स्वामी कितनी प्रियता से, कितनी बहुमान की शैली में, कितने आनंद के साथ उस आत्मा में सरोवर होके कितने कहते हैं कितने सहज भाव से कह रहा है इष्ट मनमोय कि भैया इष्ट स्वभाव की अनुमोदना करोगे विगत अनिष्टम, सारा अमंगल, सारा अज्ञान, सारे दुख, सारी पीड़ा जड़ से समाप्त हो जाएगी भैया, जड़ से छूट जाओगे तुम दुखों से। अब बताओ भगवान जी, और गुरु का उपदेश सिर माथे या भैया अंतर वाला कह रहा है, अंतर वाला मतलब संस्कार मन क्या कह रहा है? भगवान जी हमें उसका अनुभव नहीं है हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा, हमारे अनिष्ट कैसे बुलाएंगे? आपको शल्य शंका हो रही है या फिर क्या बोलते हैं आचार्य के वचनों की श्रद्धा हो रही? दो स्थिति है भैया। जीव की अंतर की स्थिति की बात कर रहे हैं हम। दो स्थिति है। आपको सर्वज्ञ के वचनों की श्रद्धा हो रही है क्या, या द्वंद्व हो रहा है? और यहाँ भी दो स्थिति फिर घटेंगी क्या? यदि श्रद्धा हो रही है तो श्रद्धा के साथ आपको विषय भोगों की तीव्र रुचि तो नहीं है, क्योंकि यदि ये बात अच्छी भी लगे, सच्ची भी लगे और विषय भोगों की तीव्र रुचि हो तो भी उपयोग यहाँ नहीं रहेगा भाई। तो क्या करना पड़ेगा भैया? तो रुचि भी अंतरात्मा की होगी, रुचि भी तत्व को ग्रहण करने की होगी। यदि ये लक्ष्य होगा जीवन में कि इस भाव में अपना कल्याण करना ही है, अनुभव के पीछे भागना नहीं है कि अनुभव नहीं हो रहा, ये कहना है कि अनुभव गम में आत्मा ही में हूँ, अनुभव तो प्रतिपल मेरे पास, चैतन्य आत्मा में हूँ तो अनुभव मेरे अलावा कहीं है ही नहीं भैया। किसका अनुभव करना चाहते हो? आत्मा का। तुम कौन हो? आत्मा। तो तारण स्वामी क्या कह रहा है? कह रहा है इष्ट मनमोय, उसका अनुभव करने से अनिष्ट बुलाए जाते हैं। जब तुम आत्मा हो, अनुभव तुम्हें आत्मा करना है, और तारण स्वामी आत्मा की चर्चा कर रहा है। अब जब चारों तरफ आत्मा ही आत्मा है तो फिर आत्मा के अलावा अन्य विकल्प कहाँ है? बस ये बताओ क्या भैया। आप कहते हो आपके शब्दों के जाल में तो कहना सब अच्छा लगता है ये शब्दों का जो माया जाल है, जो शब्दों की जो गुथी हुई आपकी शैली है, इसे सुनते समय तो बहुत ऐसा लगता है कि सही है, गोल गोल आप वहीं के वहीं आत्मा 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 घुमाते रहते हो लेकिन भगवान आत्मा, आप हमारी दुविधा तो समझो क्या, कि अंतर वाला तो स्वीकार करे, वो मन तो हमेशा ही विरोध करता है ना सत्य का। मन दो तरीके से विरोध करता है, एक शल्य शंका ला दे तो मन वहाँ ठहरने नहीं ठहरेगा, मतलब आपके उपयोग को भटकाता रहेगा, आपको दृढ़ नहीं होने देगा, निश्चय नहीं करने देगा। या इंद्रिय विषयों का अर्थात क्या करेगा भैया? मन आपको यहाँ से उठा के ले जाए अन्य विचारों में, किसी इच्छा में, किसी वासना में, किसी कामना में, जिसकी आपको अन्य विषय की रुचि हो, या वहाँ उठा के ले जाए। दो ही काम कर सकता है वो, उसके पास तीसरा काम है ही नहीं। या तो शल्य शंका कर दे, कुछ ना कुछ उठा पटक कर दे आपके साथ, या आपको पर भाव में उठा के ले जाए, अर्थात क्या करे? इंद्रिय विषय आसक्ति में उठा के ले जाए। बस आप मनन करना सब भूल जाओगे, चिंतन करना सब भूल जाओगे, आपका पूर्णतः से विस्मरण हो जाएगा सब कुछ। इतना ही तो काम है भैया, बस कर्म धारा काम इतना ही तो है क्या, कि अनादिकाल से ये जीव क्या कर रहा है भैया? अनादिकाल से ये जीव अपने अंतरात्मा को भूला हुआ है, और आज भी कर्मधारा क्या कर रही है? ये कर्मधारा सामने से निकल रही है और जीव इसमें उलझा है, तो आज भी क्या कर रहा है जीव? अपने त्रिकाली गायक परमात्मा को भूला हुआ है। बस जो अनंत काल से कर रहा था वो आज कर रहा है, नया क्या है? इतना ही तो काम है कर्मधारा का। कर्मधारा का काम इतना है कि उदय में आके परिणमन करना, और जीव का काम क्या है भैया? जीव का यथार्थ काम तो ये है कि इस कर्मधारा से अपनी आत्मा को, अपने गायक पदार्थ को, अपनी चेतना को भिन्न जानना।
सही काम तो ये है, लेकिन अपना काम तो इसे करना है ही नहीं। तो क्या कर रहा है ये? इस धारा को अपने में मान रहा है, अपने में ले होके मान रहा है भाई। देखो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं क्या बोलते हैं, ज्ञानमय परमात्मा। हम तो ज्ञान में है भैया, मैं मूर्ति ज्ञानम ध्रुवम्। मैं आत्मा अर्थ ती अर्थ से संयुक्त ज्ञानमय हूँ। और ज्ञान में मैं मूर्ति हूँ, ज्ञान में मूर्त हूँ। अब तारण स्वामी कह रहे हैं कि मैं ज्ञान में मूर्त हूँ भैया। उनको अपना चैतन्य चैत्यालय ही, अपना त्रिकाली देव ही, शुद्ध आत्मा जो अपना त्रिकाली देव है, वो ही इन्हें देव की वंदना रूप ज्ञान में परमात्मा ही वंदना में आ रहा है भैया। और उसको इष्ट मान के वो उस वीतराग देव की वंदना कर रहे हैं। इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में परम इष्ट देव अपना परमात्मा है। इष्टम संजोय कह रहे हैं, उससे अपनी दृष्टि में संजो लिया। कहने क्या हुआ तारण स्वामी? कहने अपने परमात्मा को देख लिया तो पर भाव का दिखना बंद हो गया, अनिष्ट बिला गए। कहना गुरुदेव आपका काम तो 2 शब्दों में बन गया। तारण स्वामी आपका काम तो एक गाथा के 4 चरण में बन गया भैया। आपका काम तो 2 शब्दों में बन गया। और हम भी तो ये शब्द ज्ञान का प्रयोजन है ना, हम भी तो ये वाणी सुन रहे हैं। शब्द में, अर्थ में, पद में, व्यंजन में, अक्षर, स्वर में, ये वाणी हम भी तो सुन रहे हैं। इस दिव्य वाणी का, इस अंतर वाणी का प्रभाव हमें क्यों नहीं मिल रहा भगवान जी? हमारे अंतर में क्यों नहीं घट रही वो घटना? भगवान आत्मा सब अपनी अपनी रुचि का खेल है भैया। बस कोई बहुत भारी विषय नहीं है कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा हूँ, इसे स्वीकार करना कोई बहुत भारी विषय नहीं है भैया। क्या कह रहे हैं हम आपसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इष्ट स्वभाव की अनुमोदना से अनिष्ट बिला जाएंगे, ये कोई बहुत भारी विषय नहीं है। लेकिन भैया इतना भारी विषय ना होने के बाद भी ये अपनी स्वीकारता का विषय नहीं है भैया। इसका कारण क्या है भैया? बस इतना सा कारण है, या तो आपके अंदर सल है या आपको पर की रुचि, दो में से तीसरा कोई कारण नहीं है इस सृष्टि में। अब अपने को अंतर में अपने अंतर में अनुसंधान, अपना प्रयोग, आपकी प्रयोगशाला खोलो अपने अंतर की। सिर्फ सुनो मत भगवान आत्मा, अपने अंतर की प्रयोगशाला खोलो और उस प्रयोगशाला में प्रयोग करके बताओ भगवान जी। क्या क्या प्रयोग करें भगवान आत्मा? ये प्रयोग करके बताओ कि भगवान की वाणी जा कहाँ रही है। ये भगवान के वचन जो अपन सुन रहे हैं, महाराज जी से सुन लिया आपने पहले, फिर अब हम आके बैठ गए। तो अब आप ये भगवान की जो वाणी सुन रहे हैं अपन, आप और हम, तो भगवान आत्मा ये भगवान की वाणी जा कहाँ रही है? यदि हृदय रूपी चैत्यालय में जा रही है, अपने अंतर ज्ञान रूपी परिणति का आश्रय बन रही है ये वाणी, वही पर है तो आश्रय कैसे बनेगी? अरे भाई पर रूप मत देखो, ये जिनवाणी मतलब अपना स्वभाव, जिन स्वभाव की स्तुति। यदि ये स्तुति अपने ज्ञान की परिणति में हो रही है, ज्ञान भाव में हो रही है, अपने अंतर अभिप्राय में, अपने लक्ष्य में स्वलक्षीभूत हो रही, यदि ये तथ्य की चर्चा, ये वाणी, यदि ये शब्द अपने ज्ञान में प्रयोजन को उपलब्ध कर रहे हैं, तो भगवान जी वो अभिप्राय जा कहाँ रहा है? क्योंकि यदि अंतर में जा रही है तो अभिप्राय तो हो गई, उद्देश्य तो बने गई। यदि अभिप्राय में आत्मा है, यदि लक्ष्य में अपना त्रिकाली गायक परमात्मा है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ की ओर परिणमित हो रहा है? अब पुरुषार्थ समझ में नहीं आता भैया। भावनाएं किस ओर की हो रही हैं? आपकी भावनाएं किस ओर की हैं भैया? देखो 24 घंटे में से ऐसा कोई सा समय नहीं जिस समय जीव के पास भावना चल रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जीव का जैसा अभिप्राय उस अनुसार कर्मोदय से उदायक भाव चलते हैं भैया। और जीव का जैसा अभिप्राय है उस अनुसार ये जीव हमेशा भावना भा रहा है। 24 घंटे में नहीं ना कितनी भावनाएं भाता भैया। भाई हम कहाँ भाते भावनाएं? अच्छा, हमारा घर बन जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो जाए, या हमारा रोग ठीक हो जाए, या हमारे संयोगों में ऐसे निमित्त मिले, हमें ऐसा संयोग मिले, हमें ऐसे निमित्त मिले, अगले भाव में मोक्ष जाए, या फिर ये नाना प्रकार की भावना जीव के अंतःकरण में 24 घंटे चलती हैं भैया। कुछ ना कुछ भावना भाता है जीव। याद रखना, भावना भाना पुरुषार्थ भी है और भावना भाना संसार भी है। अब जीव निरंतर कोई ना कोई भावना भा रहा है। देखो याद रखना, कर्म उदय जन भाव चलना अलग चीज है, और भावना भाना जीव का अपना रुझान है।
कर्म उदय जन्य भाव चलना अलग चीज है। अब हम आपको कैसे समझाएं ये बात। तो थोड़ा उपयोग लगाओगे आप अपने जीवन में तो आपको ये बात समझ में आएगी भाई। कर्म उदय जन्य भाव का प्रकट होना, राग भाव, देश भाव, मोह भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, कर्म उदयजन्य भाव का जन्म होना, ये एक अलग वस्तु है, एक अलग विषय है। और अपनी रुचि अनुसार भावना होना एक अलग विषय है। अपने अभिप्राय, अपने लक्ष्य अनुसार जीव की अंतर भावना का उत्पन्न होना, ये अलग विषय है। तो अपन अपने पुरुषार्थ को कहाँ से नापेंगे भैया कि हम इतने दिन से तत्व की देशना सुन रहे हैं, त्रिकाली गायक परमात्मा की बात सुन रहे हैं, जिनेंद्र के वचन सुन रहे हैं, संयम की, तप की, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की, ये अपन अंतर आत्मा की एक गुरु महाराज के अनुसार त्रिक स्वभाव की वार्ता सुन रहे हैं भैया। अपना कलन शरण रमन ज्ञान उबर दिन ज्ञान दिन मुक्ति दिन, ये अपना वीतराग भाव है। इस आनंद स्वरूप परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं अपन। अब अपन सिर्फ अपने पुरुषार्थ को अपने को झांक के देखना भैया। हमने कहा आपसे प्रयोगशाला खोलो अपने अंदर की। अब अपने हृदय की प्रयोगशाला में देखो कि यदि दिन रात हम ये त्रिकाली की बात सुन रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो 6-6 घंटे सुनते हैं। 6 घंटे सुनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अब उसे गुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब अपन इतने लंबे लंबे समय तक इस अभ्यास में लगे, जिनवाणी के अभ्यास में लगे भैया, तो जब अपन दिन रात ये वीतराग वाणी सुन रहे हैं, तो फिर अपनी भावना, हम भाव कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं की बात कर रहे हैं। हम भावना किसकी भा रहे हैं? भावना, क्योंकि अपना पुरुषार्थ है। कहते ना, भावना भव विनाशिनी। भावना भवों का नाश करती है भैया। भावना भवों का नाश करती है, लेकिन याद रखना भावना भव वर्धनी। ये भावना ही भवों का वर्धन भी करती है भगवान जी। ऐसा नहीं है, भव विनाश अकेला नहीं है, इसका एक काम ही नहीं है। भावना भव वर्धनी, भावना भवों का वर्धन भी करती है। वर्धन मतलब बढ़ना, बढ़ाना, भवों को बढ़ा सकती है। तो अब अपने को अपने पुरुषार्थ को यदि देखना है, तो आप अपनी भावना को पहले बताओ कि आपकी भावना किस चीज की है, आप ये बताओ। यदि हम आपसे ऐसे पूछेंगे ना म्यूट खुलवा के, तो भैया मोक्ष की भावना है, आत्मा में रमने की भावना है, और भैया सम्यक की भावना है, सब मायाचारी कर देंगे एक तरफ से। अब भाई किसी की हो तो अनुमोदना, लेकिन अपन सब एक तरफ से हम खुद कह देंगे भैया हमारी भावना तो संयम लेने की है। लेकिन झूठी बात है। लेकिन ये क्यों क्यों भैया, क्यों झूठी बात है? क्योंकि भगवान जी दिन भर भावनाएं तो अभी मान सम्मान की चल रही हैं। दिन भर भावनाएं तो अभी क्या बोलते हैं, लौकिक कार्यों की चल रही हैं। दिन भर भावनाएं तो अभी अपने अहम की पूर्ति की चल रही हैं, मान कसाय की संतुष्टि की चल रही है। अपनी मान कसाय कहाँ तृप्त हो, बस भावना यही है। हम अपनी मान कसाय को कहाँ तृप्त कर लें, चाहे क्रिया से कर लें, चाहे व्रत से कर लें, चाहे नियम से कर लें, चाहे प्रवचन से कर लें, चाहे सुन के कर लें, चाहे समझ के कर लें, चाहे समझा के कर लें, हमारी मान कसाई की पूर्ति कहाँ से हो, बस ये बेटर चाहिए हमें। तो बस हमें तो कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ कहना है, आपको जबरदस्ती सुनाना है, या आप भी सुनते सुनते बोर हो गए तो भाई म्यूट खोल के आपको कुछ ना कुछ बोलना है। कहाँ से हम अपनी पूर्ति कर लें, कैसे पूर्ति कर लें? क्यों? क्योंकि भावना भी भवों का विनाश करने वाली नहीं चल रही, भावनाएं अभी भवों का वर्धन करने वाली चल रही हैं। और सावधान जीवात्मा, जब तक भावनाएं भवों का वर्धन करने की चल रही हैं, सचेत, अपनी अंतर आत्मा में सचेत, यदि अपनी भावनाएं भवों का वर्धन करने वाली हैं, जीवात्मा जीवात्मा इस 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से कोई बचाने वाला नहीं। सावधान चेतन ए जीव, बहुत मार्की की बात कर रहे हैं हम आपसे कि आप अपने जीवन को परखो तो कि आपकी भावनाएं कहाँ की हैं। देखो, कर्म उदय रूप जो परिणाम चलते हैं ना, सावधान, जो कर्म उदय रूप जो परिणाम चलते हैं, उन परिणाम के साथ जीव की भावनाएं जुड़ी होती हैं स्वयं की। यदि जीव के जीवन में मिथ्यात्व है, या जीव को इंद्रिय विषयों की रुचि है, या जीव अश्रद्धान में परिणमन कर रहा है, तो उसकी भावनाएं उसके भाव कर्म से जुड़ी होती हैं। सावधान कह रहे हैं हम फिर से आपसे,
यदि जीव मिथ्या श्रद्धानी है, अज्ञान में है, तत्व के विचार से अपरिपक्व है, तो वो जीव क्या होता भैया, उसकी भावनाएं कर्म उदय जन्य होती हैं। कर्म उदय जन्य भावनाएं होती मतलब अर्थात जैसे कर्म उदय निमित्त और संयोग होते हैं, उस अनुसार वो भावना निरंतर भाता है। प्रत्येक संसारी जीव कोई ना कोई भावना भा रहा है, लेकिन काय की भावना भा रहा है? संसार वर्धन की भी। राग मोह देश परिणाम का संयोग पाके लक्ष्य भी संसार का है, तो क्या भावना भा रहा भैया? कोई मकान बनाने की भा रहा, कोई दुकान बनाने की भा रहा, कोई स्वर्ग जाने की भा रहा, कोई स्वर्ग जाने की भा रहा है, कोई नारायण की शरण पाना चाहता है, कोई धरती में समाना चाहता है, कोई आकाश में विलीन होना चाहता है, कोई हवाई जहाज की तरह उड़ना चाहता है। तो ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि कुछ ना कुछ भाव भा रही है भैया। कौन सा भाव भा रही है भैया? कौन सी भावना है जीवों की? मिथ्यात अज्ञान का तीव्र वेग होने से, या ऐसा कहो मोह का अंधकार होने के कारण से, ये जगत में जो जीवों का समूह है, ये जगत के जीवों का समूह अज्ञान भावना को ही निरंतर भाव भासना में ले रहा है। अर्थात भाव कर्म के उदय तो है ही, भाव कर्म के उदय अधीन इस जीव की भावना भी परिणमित हो रही है। एक दो चीज हो गई, हम आपको दो चीज लेके चल रहे हैं। एक अभिप्राय से तत्व को लेके चल रहा है, अभिप्राय मतलब एक भाव कर्म को लेके चल रहा है, और एक भाव कर्म के साथ अभिप्राय को लेके चल रहा है, भावना को लेके चल रहा है। दो चीज को साथ लेके चल रहे हैं। आप दो को बराबर बराबर अलग अलग जाने, ऐसे दो को एक जानोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और भैया दो को दो जानने के लिए वही जान पाएगा जो थोड़ा बहुत शैतान है, और नहीं तो ये बात तो आपके ऊपर से जानी है 100%। बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, आपका गुचड़ पुचड़ हो रहा है भैया। क्या भावना, क्या भाव कर, कहना भैया आप तो सब खिचड़ी बना रहे हो। कहना आप खिचड़ी बनाओ और आपको भूख लगी तो आप ही खाओ। कहना हमें तो भैया हमें नहीं लगी, आपको हमें ये नहीं, आप क्या सुना रहे हो? कहना हमें नहीं मतलब इसका। ठीक है, अपन चलते अपनी चर्चा की ओर वापस रिटर्न। क्या कह रहे हैं भैया? एक है भाव धारा, भाव कर्म के उद्देश्य से उत्पन्न होने वाली, और एक है जीव की अपनी स्वयं की भावना भाई। अब यदि जीव अपनी स्वयं की भावना को भाव कर्म के अनुसार ही भा रहा है, अर्थात संसार लौकिक निमित्त अज्ञान भाव से जो संयोग है, उस अनुरूपी जीव की भावना निरंतर 24 घंटे चल रही है भैया। तो आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, आत्मा का श्रद्धान क्या, आत्मा की बात समझ में आने की बात तो दूर, अनुभव की बात तो दूर, आत्मा की परछाई तो होती नहीं है। तो आत्मा जीवन भर भी आत्मा चिल्लाता रहेगा ना जीव, तो उसे आत्मा अनुभव में आने वाली नहीं है, सुगंध नहीं आने वाली उसे आत्मा की, ज्ञान भाव की सुगंध नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली भैया ज्ञान भाव की सुगंध? आप ऐसा गलत ऐसे अपशब्द क्यों कह रहे हो भगवान जी? क्योंकि आपकी भावना ही, आपका लक्ष्य ही उस वीतराग परमात्मा को लखने का नहीं है ना। और जब तक आपकी भावनाओं में वो बल नहीं है, जब तक आपकी दृष्टि में वो ताकत नहीं है, जब तक आपकी अंतर भावनाओं में वो बल नहीं है वीतराग काली को अनुभव करने का, अपने चैतन्य भाव में रमने का, जब तक आपको अंतर से वो चैतन्यता का बल नहीं है, ज्ञान भाव का बल नहीं है, तब तक तीन काल में भी आपके अंतर के बल के बिना, तीन काल में भी आपको अनुभव, जिसके लिए अपन रोते ना दिन रात कि भैया गुरु महाराज कह रहे हैं इष्टम च वो कह रहे हैं इष्टम च परम इष्टम, इष्टम अनमोह विगत अनिष्टम। इष्ट को अनुभव देंगे तो अनिष्ट बुला जाएंगे। भैया हमें इष्ट का अनुभव तो है ही नहीं, हमारे तो बुला ही नहीं रहे। ये जीवन भर जीवन भर तर्क होता रहेगा बस। आप समझ रहे हैं हम आपको कौन से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं? हम आपको प्रश्न फिर से दोहरा दें, भैया अनुभव नहीं है इसलिए इष्टता नहीं है, ये तर्क है, और इस तर्क का जवाब दे रहे हैं हम आपको भैया। क्या क्या जवाब दे रहे हैं कि जीवन भर विषयों की भावना भाई आज तक तो ठीक, लेकिन आज इस सर्वज्ञ की वाणी सुनने के बाद भी यदि त्रिकाली वीतराग तत्व का लक्ष्य नहीं बना, और भावनाओं में निरंजन वीतराग पद को प्राप्त करने की कोई लालसा ही नहीं है, अपन भावना ही नहीं पाते। हमने परसों ही कहा था जिन आज्ञा में रहूं, जिन आज्ञा अनुसार चलूं, जिन आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति करूं। कितने लोगों ने कितनी बार ये भावना, किस किस का जीवन बन गई ये भावना? नहीं बनी ना, हमारी नहीं बनी, आपकी तो छोड़, ठीक है ना। तो जब अपनी भावनाओं में ही वो भक्ति नहीं है, अब ये भक्ति, ये हमारी भाषा बदल दी थोड़ी हमने, जब तक अपनी भावनाओं में ही वो भक्ति नहीं है, जब तक अपनी भावनाओं में ही वो बहुमान नहीं है, अपनी भावनाओं में ही उस परमात्मा से प्रीति नहीं है, उस परम भाव से प्रेम नहीं है, उस रुचि नहीं है भैया,
जब तक अपनी भावनाओं में उस परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, तब तक भगवान आत्मा इस संसार में कोई भी शक्ति अपने को मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकती भाई। सावधान आत्मा, सावधान जीवात्मा, सावधान। और यदि ये बात अपने चित्त में नहीं उतर रही ना, जो तारण स्वामी ये बात जो अपने से कह रहा है, ये बात यदि अपने चित्त में नहीं उतर रही, अपने चिंतन का विषय नहीं बन रही, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लक्ष्य में भी अभी अंतरात्मा का भाव नहीं आया भैया। क्योंकि जिनके लक्ष्य में आया है त्रिकाली ध्रुव परमात्मा को ग्रहण करने की भावना, उन्हें ये बात स्पष्ट ऐसे दिख रही है जैसे हृदय में झूल रही है, ये पिक्चर चल रही है। क्यों? क्योंकि ये जीवन है अपना भैया। जीवन मतलब अपन चाहते तो उस अंतरात्मा को हैं, चाहते तो सहानुभूति है, लेकिन अज्ञान कर्मों के साथ बहने का अपना स्वभाव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि भगवान आत्मा लक्ष्य में अंतर रुचि में भारीभूत नहीं है त्रिकाली। अभी वजन काय का है? कर्मों का ही वजन पड़ा हुआ है अंदर, मतलब मान्यता। वजन मतलब मान्यता लिया करो आप। वजन मतलब अभी मान्यता कर्मों की है, कर्मधाराओं की है। अभी मान्यता में खालिस ध्रुव त्रिकाली गायक परमात्मा नहीं बैठा भाई। तभी तो क्रियाओं के लिए रुचि लगती है। हमें चर्चा करने में जितनी रुचि लगती है ना, उतनी सामायिक करने में नहीं लगती। सामायिक में क्या अंतर ध्यान होता भैया, तुम्हें सामायिक में रुचि नहीं लगती, चर्चा में रुचि लगती। क्या करें भगवान आत्मा, पर लक्ष्य ज्ञान है ना, चर्चा में ज्यादा रुचि लगती है, सामायिक में बिल्कुल ही नहीं लगती, ना के बराबर भी। ऐसा नहीं करते नहीं हम, लेकिन रुचि 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 रुचि, ये क्या भैया, ये क्या है, ये क्यों है? जब ये मार्ग अपने अंतर समाने का मार्ग है, तो अंतर समाने का मार्ग है, तो आपके अंतर में ये रुचि का भाव क्यों नहीं है? भगवान जी, अंतर अनुभव में सामायिक में रुचि क्यों नहीं है? भगवान जी, सामायिक करने की भावना ही नहीं ना हमारी कभी। हमने कभी सामायिक करने की भावना ही नहीं भाई, कभी नहीं भाई, जीवन आज भी नहीं भाते। हमारी हमारी जीवन में भावना होती तो बस भगवान की वाणी कह लो, बस यही होती। तो जितनी भावना होती है बस उतना हमारा पुरुषार्थ चलता है। टाइम हो जाए तत्व चर्चा का तो बिल्कुल आप बोलो पूरी दुनिया के काम छूट जाए, तो तत्व चर्चा के 4 टाइम वो नहीं छूटते भैया। पंचुअलिटी कह रहे क्यों? वो रुचि है, चर्चा की रुचि है भाई। और सामायिक के 3 टाइम वो नहीं सच सकते, जबकि सामायिक 48 मिनट करना है, चर्चा एक घंटे 4 घंटे करना लेकिन भैया सामायिक कम करना है आपको, चर्चा तो ज्यादा करना है। और सामायिक आपका हित है, अंतर जाने की व्यवस्था है। चर्चा में तो भैया आप अंतर कहाँ जा रहे हैं, आपका उपयोग तो हमें सुनाने में लगा। तो आपको भैया अनुकूलता तो, साधन तो, मोक्ष तो अंतर जाने वाली वस्तु से है ना, सामायिक से है ना। भैया क्या करें जी, भैया जी यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य ही नहीं है ना उस वीतरागता को पाने का, हम क्या कर लें? भावना ही नहीं है ना। यहाँ चर्चा करके थोड़ी बहुत भावनाओं को जगाते हैं भैया। अब इतनी भावना, इतने ही सब परिणाम हो पा रहे हैं, इतना ही अंतर का पुरुषार्थ हो पा रहा है। कितना कि अभी तत्व की चर्चा करके तत्व है, बस इस बात को स्वीकार करने का अभ्यास चल रहा है। क्या कहा हमने? आपको समझ में आया कि नहीं? कि भैया आप ही समझो, आप पढ़ो, आप बोलो, आप लिखो, आप बाँचो, आपका काम आप करो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो ठीक है ना। क्या कि ये भावनाओं पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या क्या घटना है। ध्यान रखना चेतन आत्मा, जिस ओर आपकी भावनाएं बहेंगी उस ओर आपका पुरुषार्थ चलेगा। जिस ओर आपकी भावनाएं बहेंगी उस ओर का आपका पुरुषार्थ चलेगा। अब यदि आप यदि 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 भी हमें सामायिक में जीवन बनाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कम से कम 6 बार 10 बार दिन में सामायिक की भावना भानी पड़ेगी, और ये जैन भगवान के वचनों का श्रद्धान करना पड़ेगा। क्या कि साम्य भाव रूप सामायिक ही मुक्ति का कारण है, और भगवान की आज्ञा है कि भगवान जी 3 टाइम की सामायिक तो चूकने नहीं चाहिए। ये आज्ञा यदि हमारे जीवन में श्रद्धान का विषय बन जाए और हमें रुचि का विषय बन जाए कि सामायिक ही अंतर समाने का भाव है, और हमारी भावनाओं में यदि ये प्रेषित हो जाए निरंतर कि सामायिक करनी है, तो फिर दुनिया की शक्ति पलट सकती है, ब्रह्मांड उलट सकता है, लेकिन भावनाएं खाली नहीं जा सकती। सामायिक का टाइम होगा और आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो और आपका चित्त खिंच के चला जाएगा अंदर। ये हम बता रहे हैं क्या, पुरुषार्थ की बात है ना। तो हमने बताया कि जब भावनाएं होती हैं तो अपने आप वहां उस समय शक्ति उपयोग अपने आप वहां खर्च होता है भाई, अपने आप।
तो भैया आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो इस चर्चा से? भगवान जी, आत्मा आत्मा चिल्लाने से मोक्ष नहीं होने वाला। अपनी भावनाओं में तो शुद्ध तत्व की प्रियता लाओ, अपनी भावनाओं में तो भक्ति लाओ, अपनी भावनाओं में तो बहुमान लाओ, अपनी भावनाओं में तो चैतन्यता लाओ, अपनी भावनाओं में तो उस वीतराग भाव को उपलब्ध करके लेके आओ। प्रसाद देखो, हमने कल भी कहा था ये से, जब सिद्ध स्वरूप सुरति फूलना की वांछना करी थी अपन ने कल, जब भी हमने कहा था तो भैया गुरु माय ने संन्य स्वभाव जी में कहा, कोलू कातर पाव न देई रस की वेला दोना दोना लेके दौड़ता है। मेहनत नहीं करना चाह रहे, तत्व की भावना भाना नहीं चाह रहे, तत्व का श्रद्धांत नहीं करना चाह रहे, अनुभूति का मार्ग बनाने के लिए अपना अंतर्भाव प्रकट नहीं करना चाह रहा है, और चाह रहा है शुद्धात्म अनुभूति चाह रहा है, चाह रहा हो कि वीतरागता छलक जाए, चाह रहे हो कि अंतर से चैतन्य में आत्मा वीतराग स्वभाव झलक जाए, पूर्ण रूप से प्रकाश झलक जाए। चाह क्या रहे हो? वीतराग चतुष्ट झलक जाए। और काम क्या कर रहे हो? काम तो ऐसा कर रहे हो भगवान जी कि आवरण बढ़ते जाए, कर्मों के आवरण बढ़ते जाए, और ये आत्मा नर्क निगोद की यात्रा के लिए वापस निकल जाए। देखो ये बातें बड़ी बड़ी किससे कह रहा है? पहले भैया आप ये बता दो अपने आप से, भाई साहब आपसे नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? बातें बहुत हाई लेवल की हैं, और कहना भैया करने की बात करने की नाम पे पूर्णता रुचि की बात है भैया, पूर्णता रुचि की बात है। यदि अपनी रुचि 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 भगवान आत्मा, यदि अपनी रुचि उस सत्य की लगेगी तो आत्मा कल्याण होगा भैया। और जीवात्मा जब तक रुचि नहीं लगी ना तत्व की, तब तक तो सब भूल जाओ भगवान, सब कुछ भूल जाओ। भाव 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 भाव। अब तारण स्वामी गाथा के पास वापस चलते हैं। तारण स्वामी क्या कह रहा है? इष्टम चा परम इष्टम, कहने लगे इष्ट में भी जो परम शब्द लगाया मतलब श्रेष्ठ इष्ट है, इष्टों में भी इष्ट है भैया उनके लिए वीतराग भाव। और उनकी बात फिर से आगे सुनो तो इष्टम अनमोय, वो कह रहा है इसको अनुमोदन में मतलब इसको रमणता में लेते ही, या अपनी सरल भाषा में इसका आश्रय लेते ही, इष्ट भाव का आश्रय लेते ही, अपन कहते हैं भावना शुद्धात्मनम प्रथमम भाव शुद्धम च, तो भावे भावे भाव शुद्धम, भावेन भाव शुद्धम, अपन ये सब गाथाएं पढ़ते तारण स्वामी की कि भाव से ही भाव की शुद्धि होती है। प्रथमम भाव शुद्धम च, या फिर क्या बोलते हैं भावना शुद्धात्मनम। तो ये सब जो गुरुदेव की आज्ञा है, वो तारण स्वामी की आज्ञा क्या भैया? इष्टम अनमोय, कि उस इष्ट भाव का आश्रय लोगे तो अनिष्ट बिना जाएगा। अनिष्ट तुम्हारे जीवन में नहीं रह सकता भैया, अनर्थ तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता, अनाचार तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता अनिष्ट अनाचार अज्ञान? जब तुम इष्ट भाव को अपने अंतर में रखोगे, इष्टता की भावना अपने अंतर में रखोगे भैया। जब भगवान जी रुचि 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 रुचि, देखो भैया सब कुछ आत्म रुचि पे चलता है, सब कुछ आत्मा की रुचि पे चलता है। और जीवात्मा जब आत्मा की रुचि नहीं होना तो फिर सब बकवास है, बिल्कुल एकदम बकवास है भाई। याद रखना भगवान आत्मा, यदि भावना अंतर स्वभाव की तारण स्वामी की बात को स्वीकार करना चाहते हो तो अपने जीवन में एक नियम लो। क्या क्या नियम लेना भैया? कि ये संसार की भावनाओं को जड़ से निकालेंगे भैया, चाहे स्त्री की हो, चाहे पुरुष की हो, चाहे पति की हो, चाहे पत्नी। भाव कर्म क्यों निकालने की बात नहीं कर, भाव कर्म कर्माधीन है, लेकिन इनके हित की भावना, लौकिक हित की भावना ना भाके अपने जीवन में ये नियम ले लो कि शुद्ध आत्मा की भावना को बलवत करना है भाई। सिर्फ भावना भाना अपने को बस कि त्रिकाली परमात्मा स्वभाव के प्रति जो साधन है, सामायिक की भावना हो, संयम की भावना हो, सदाचार में जीवन जीने की भावना हो, भगवान की आज्ञा में चलने की भावना हो, और मूल भावना भैया भावना शुद्ध आत्मा, निरंतर ये भावना हो, निरंतर ये भाव अंतर में भावना रूप में चले कि त्रिकाली परमात्मा यही मेरा स्वभाव है, त्रिकाली परमात्मा ये शुद्ध भाव ही मेरा है, इसका अनुभव ही मेरा अनुभव है। ये भावना, इस भावना को निरतिचार रूप से अपने अंतर में उपलब्ध तो होने दो भगवान जी।
इस भावना को, इस मूल तत्व की भावना को, देखो ये हम अपनी कहानी सुनाएं, आपकी सुनाएंगे तो बुरा मानते हैं वैसे आप लोग, तो अपन हम अपनी सुनाएं कि क्या होता है जब जीव को पर संयोग का निमित्त मिलता है, जैसे किसी अन्य चीज की रुचि, जैसे कि काय की रुचि भैया, जैसे कि हम बिलेरी आए अभी, तो बिलेरी आने की रुचि, बिलेरी आने की रुचि जो है या बिलेरी आने की जो भावना है, उस भावना ने बिलेरी आने के संयोग निमित्त जुटा दिए। अब आपका कोई परिणमन था इसलिए आप आ गए, भैया वो भी सही है, उसे आप छोड़ो, अभी अंतर की बात चल रही, भाव की बात चल रही। एक दिन पहले से बिलहरी आने की भावना हो रही थी, तो बिलहरी आने के लिए एक बार कहा, आपके निमित्त संयोग मिल गए और आप आ गए। ये बाहर की व्यवस्था है, पुण्य का काम है, लेकिन बिलहरी आने से पहले आपकी भावनाओं ने आपको बिलहरी पहुंचाया ना, आपकी भावनाओं ने बिलहरी में गुरु महाराज की स्थली तक आपको भावनाओं ने पहले पहुंचाया ना, पहले आपकी भावनाओं ने पहुंचाया और आए तो आप एक दिन बाद ना, वो तो परिणमन में था, बाहर की बात थी, लेकिन भावनाएं तो आपको 2 दिन से वहां लेके जा रही थी ना। तो अब भावनाएं जब 2 दिन से वहां लेके जा रही थी, तो आपको आने का पुरुषार्थ भी, निमित्त और संयोग भी सब सहज हो गया भैया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं भैया, जैसे बिलहरी आने के लिए आपकी भावनाएं 2 दिन से आपको प्रेरित कर रही थी, तो आपकी भावनाओं ने आपको यहाँ तक ले आई भैया। ऐसे ही आपको अनंत चतुष्टय वीतराग तत्व की अनुभूति करने के लिए आपकी अंतर भावना कितना प्रेरित करती, बस इतना बता दो आप, बस भाई आपका उदाहरण आप ही बता दो। ये हमें तो नहीं करती, अभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें करती तो हम आपसे काहे को पूछते। यदि हमारी अंतर भावना हमें अंतर ले जाने के लिए प्रेरित करती, तो हम आपको क्यों सुनाते भगवान आत्मा। सुनाते भी तो सुनाने का परिणमन होता, कर्तव्य की मानता क्यों होती कि हम सुना रहे हैं। अपन तो अंतर का आनंद लेते तो मजे आते, मजे मतलब परम आनंद, सुख, आत्मा की मस्ती। अंतर डूबो तो आनंद है भैया कुछ, अपने कल्याण का मार्ग बनाओ तो कुछ नई बात है भैया, और नहीं तो दुनिया कल्याण का मार्ग तो अनादिकाल बना चुके भैया। और तुमने क्या बनाया, जीव अपनी होनार से मुक्त होता है, पर को तो सलाह अपन अनंत बार दे चुके भैया, लेकिन भगवान आत्मा स्वयं सुधरने की बात कहाँ है। बिलेरी आने के लिए क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, 1 रुपये खर्च नहीं करी जेब से, सही कह रहा हूँ, तो बिना पैसे के आ गए और 4 व्हीलर में आगे बैठ के आए, 10 लाख की गाड़ी में आगे बैठ के आए, तो क्या कहना चाह रहे हो आप। तो भगवान जी ये बात नहीं है कि क्या किया, क्या हुआ, कैसे निमित्त मिले, क्या हुआ, ये नहीं कह रहे हम आपसे, ये सब कचरा कूड़ा है, पुण्य पाप का खेल है। हम ये कह रहे हैं आपके यहाँ आने से पहले आपकी भावना यहाँ आई थी कि नहीं आई थी, गुरु महाराज के दरबार में आप आए इसके पहले आपकी भावना आई थी कि नहीं आई थी, कि भाई हमारी भावना तो 2 दिन पहले आ गई थी, ठीक है ना, 2 दिन पहले भावना आ गई थी तो आज आप यहाँ आ गए भगवान जी। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं आपको आत्मा का अनुभव हुआ या नहीं हुआ, ये गया सब चूल्हे में। हम तो आपसे कह रहे हैं आपको आत्मा अनुभव में आया नहीं आया, आपको आत्मा का दर्शन हुआ या नहीं हुआ, आपको आत्मा मिला नहीं मिला, आपको केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति श्रद्धान हुआ नहीं हुआ, अभी हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि जैसे यहाँ आने से पहले आपकी भावना यहाँ आ गई थी, वैसे आत्मा में जाने से पहले आपकी भावना अंतरात्मा में गई या नहीं गई, आप तो इतना बता दो बस। त्रिकाली परमात्मा का अनुभव, आपका उपयोग त्रिकाली परमात्मा का अनुभव करने अंदर जाए, वो जाएगा, जब जाएगा वो जाए तो जाए और नहीं जाए तो चूल्हे में जाए, कुछ मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि आपका भाव वहां चला गया नहीं चला गया, बस जब वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति की दशा आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि वर्तमान में आपकी भावना वहां गई कि नहीं गई, मैं ये त्रिकाली आत्मा ही हूँ, बस मेरे अंतर में इस शुद्ध वीतराग अनंत चतुष्टय में त्रिकाली गायक परमात्मा वरत रहा है। आपकी भावनाएं वहां तक प्रेषित हुई कि नहीं हुई, बस आप ये बता दो। यदि भावना वहां तक चली गई ना, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो आपको निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय आने से रोक दे। सही कह रहा है, कर्म कितनी देर तक हथेली लगाएंगे, जब तक उदय है तब तक ही लगाएंगे ना, लेकिन आपकी भावनाएं यदि वहां त्रिकाली तक जा रही हैं, अंतर भावनाएं अंतर परिणति उस परमात्मा को पुकार रही है, तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है भैया जी, रोक ले। कर्म कितनी देर तक हथेली लगाएंगे भैया, जब तक उदय है तब तक, लेकिन ये भावनाएं इन कर्मों की शक्ति को जड़ मूल से उखाड़ के
उस निर्विकल्प आत्मा का अनुभव लेके आए बिना नहीं रहेगी भाई। बहुत ताकत है भावनाओं में। ऐसे नहीं कह दिया भावना भव विनाश नहीं, ऐसे ही नहीं कह दिया भैया, ऐसे सामान्यता नहीं कह दिया। ये भावना भवो भवो का नाश करने वाली है। हम तो आपसे इतना कह रहे हैं भैया, आपकी भावना वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची। अब लोग यहाँ तर्क लगा सकते हैं भैया, अरे भैया भावना पहुंच जाती तो हमें अनुभव नहीं हो जाता। देखो तर्क लगाने के लिए कुछ भी लगा लो, आपको बुद्धि चलाना तो कुछ भी चला लो, लेकिन हम ये कह रहे हैं अनुभव हुआ या नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अभिप्राय में, आपके लक्ष्य में, आपकी भावनाओं में वो सत्य जन्म लेके आया कि नहीं आया, ये बताओ बस। आपको भगवान की बात सत्य लगी या नहीं लगी? भगवान के दिव्य वचनों के अनुसार आपकी भावना अंतर भावना हुई या नहीं हुई? यदि भैया भगवान की दिव्य वाणी के अनुसार यदि आपकी भावनाएं सम्यक्त हुई, आपकी रुचि सम्यक्त हुई, तो भैया सम्यक दर्शन तो हो के रहेगा। उसकी चिंता ही नहीं है, हमें चिंता ही नहीं कभी। हमने कभी आपको पर्याय के लिए प्रेरित नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा आपसे कि आप सम्यक दर्शन की पर्याय आपको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, हमने ये प्रश्न ही नहीं किया कभी। हमने तो सिर्फ एक ही बात कही भैया, आपको तथ्य की रुचि लगी कि नहीं लगी, बस इतनी सी बात होती बस। और हम अपने आप से भी यही, अपने लिए भी यही पुरुषार्थ है भैया। सम्यक दर्शन की पर्याय आई नहीं आई, आके चली गई वो तो छोड़ो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अपनी अंतर की रुचि लग रही है कि नहीं लग रही भगवान जी। अरे भगवान उस निराकार निर्विकल्प तत्व का दर्शन करने के बाद भी इंद्रिय विषयों का रुचिया जीव उस सम्यक दर्शन को छोड़ देता है। और क्या पता अपना जीव कितने बार छोड़ के आ गया हो, पूर्व भाव में सम्यक दृष्टि हो, इसके पूर्व वाले ने में नहीं, 50-60 भाव पहले, 10-20 भाव पहले। क्या पता हमें सारी मिथ्या दृष्टि है या अनादि है, क्या पता। मुझे तत्व की जैसी रुचि है, ऐसे ऐसी तत्व की रुचि है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि अनादि मिथ्या दृष्टि को ऐसी रुचि कैसे हो सकती, शादी होगा अभी अंदाजा है, कोई फिक्स नहीं है। तो हम तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि आप तो ये बताओ आपकी भावनाएं आपके भगवान तक पहुंचती हैं कि नहीं, बस। और कौन सी भावना है, क्रियाओं की नहीं, आडंबर की नहीं, स्वभाव के लक्ष्यभूत वीतराग तत्व को लक्ष्यभूत करते हुए व्रत लेने का भाव भी हो तो अपनी वृत्ति ज्ञान में बनाने के लिए हो भैया, बस। एक लक्ष्य के स्वभाव को अंतर वीतराग भाव को प्रत्यक्ष जागृत करना है इस भाव में ही, चाहे श्रद्धान रूप में, ज्ञान रूप में, चारित्र रूप में, अंतर चेतनता को यहीं प्रकट करना भैया। इस वीतरागता को एक अंश तो यहाँ अपन ला सकते हैं, श्रद्धान रूप, इतनी वीतरागता तो आ सकती है। श्रद्धान ज्ञान के सहकार रूप इतनी वीतरागता तो आ सकती है। चारित्र में थोड़ी कमी रह जाए तो वो अपनी कमजोरी है, लेकिन भगवान जी यहाँ इतना काम तो बन सकता है क्या, ये अपने अंतर में वो दिव्य अंतर शक्ति का प्रकाश हो रहा है, दिव्य आत्मा प्रकाश में हो रहा है। जीवात्मा जब ऐसा दृढ़ श्रद्धान अंतर आत्मा में जन्म लेता है कि हाँ ऐसी वीतराग चेतन शक्ति है, उसकी भावनाएं अंतर से प्रेषित होते हैं। जब भगवान बनने का मार्ग मिलता है भगवान जी नारायण स्वामी तो कहेगा कि तू स्वयं भगवान है, और लेकिन भगवान जी सिर्फ कह नहीं गए, उन्होंने उस त्रिकालीन ध्रुव सत्ता को देखा और उनके ग्रंथों में उस परमात्मा शक्ति को प्राप्त करने की पूरी विधि लिखी है भाई। उस परमात्मा की स्तुति लिख के आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने उस शुद्ध आत्म वीतराग तत्व की स्तुति लिख के, उसके बहुमान को लिख के सहज स्पष्ट कर दिया कि इस मार्ग से आगे जाओ तो तुम्हें वो परमात्मा का अनुभव, वो केवल ज्ञान में शक्ति मिल जाएगी। रास्ता, पूरा रास्ता क्लियर है भैया, एकदम क्या बोलते हैं सीधा रास्ता है और बिल्कुल क्लियर है। लेकिन भगवान जी चलने वाले की रुचि तो हो, रोड तो साफ है, मार्ग तो स्पष्ट है, रोड तो साफ है, एकदम चकाचक है, बिल्कुल वन वे है, नो ट्रैफिक है, और तुम्हें जिस साइड जाना है वही वन वे रोड है, एकदम बिल्कुल सीधा ही जाता है, लक्ष्य कोश की गेल है, पल में पहुंचे जाए। लेकिन भैया चलने की रुचि तो हो, आगे बढ़ने की रुचि तो हो, भावना तो भाव भगवान जी। लेकिन भैया एक तो आपकी एक आदत इतनी बुरी है, क्या बुरी है भैया, कि आप यदि भावना लेके बैठ जाओ तो आप शुरू से लेके आखिरी तक भावना के अलावा कुछ बोलते नहीं। कुछ और भी नया सुनाओ तो थोड़ा मन लगे, 1 घंटे एक ही एक बात सुनने में कहाँ मन लगता। भगवान आत्मा चाहिए तो है कि थोड़ा जे भी सुना दो, थोड़ा जे भी सुना दो, एक आध उदाहरण भी सुना दो, एक आध गाथा भी सुना दो, एक आध क्या ना इधर उधर की बात भी सुना दो,
कहना सब खिचड़ी बना दो और कहना फिर बाद में पूछो क्या सुन के आए थे? भाई पंडित जी ने बात तो बहुत अच्छी कही थी लेकिन शब्द एक भी याद नहीं। ना शब्द याद रह रहा है, ना आपको चर्चा याद रह रही, और जीवन में उतारने की बात तो भगवान, वो तो बहुत दूर की। देख लो भगवान जी, देखो ये सब प्रमाद के लक्षण है, पूर्णतः प्रमाद के लक्षण है। ये जो जितनी बातें कही ना हमने पहले आपसे, ये सारे प्रमादी जीवों के लक्षण है भैया। अल से आए हुए, ऊँघ आए हुए, चल रहे हैं, चलने की तलाश में है, अनुभव करना है कि नहीं करना, निर्णय नहीं है, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना, वो तो बात सुन ली बस, जाना है कि नहीं जाना, अंत को कोई निर्णय नहीं है, अनुभूति का मार्ग बनाना है कि नहीं बनाना, ऐसी कोई बात ही नहीं है भैया। कुछ भी स्पष्ट नहीं है भैया, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो क्या है, चल रहा है, चलने की तलाश में है, आगे निकल रहा है, निकलने की तलाश में है, हो रहा है, होने की तलाश में है, बस सब काम चल रहा, चलने की तलाश में। कहीं भी दृढ़ता नहीं है, कहीं भी निष्ठा नहीं है, कहीं भी निष्कंप भाव नहीं है भैया। अरे जीव जानता नहीं है जिनवाणी कितना बड़ा उपकार कर रही है, जीव को जिनवाणी का बहुमान नहीं है। हम लोगों से अब क्या कहें, क्या किसी को कुछ नहीं बता सकते, लेकिन क्या कह रहा है, जीवों को पता नहीं है कि यदि ये वाणी ना हो तो जीवन नर्क से भी ज्यादा बदतर है। हर पल घुट घुट के मरना है, हर पल, हर समय घुट घुट के मरण है, हर समय भाव मरण है। यदि जनवाणी ना हो तो जीवन जीना दुर्लभ है। लेकिन भगवान आत्मा, ये समझ में किसको आएगा, कौन समझ पाएगा इस बात को, ये बता। जिसके अंतर में थोड़ा सा जागरण हो, तो थोड़ा सात्विकता को स्वीकार करता हो, जो भगवान की वाणी की ओर आगे बढ़ना चाहता हो, उसे आएगी ये बात समझ में। और नहीं तो भाई पापी, अज्ञानी, भोग के रुचिया, संसार में मोह माया में डूबे हुए, विषय कसाय में लथपथ, इन जीवों को ये बात ना समझ में आने वाली, ना अनुभव का विषय बनने वाली। और भैया ये बात सुनेंगे सर हो जाएंगे कि क्या कहा, और बाद में तो लोग ये कहते हैं कि इनकी चर्चा तो समझ में नहीं आती। वो पता भगवान जी, चर्चा समझ में नहीं आती, फिर भी इतने सारे लोग क्यों सुनते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। कुछ सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है भैया, गोल गोल, सब गोल गोल है, गोल गोल है, गोल गोल। स्पष्ट स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है भैया किसी का। किसी का मतलब सबकी बात ना करो, अपनी करो। अपने दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है भैया। और भगवान जी, जब तक अपने दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा ना, अपन अपने दृष्टिकोण पे को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे ना, तब तक इस जीव को अपने अंतर की शुद्ध नहीं आएगी भैया। ये बात कितने बार कह चुके हम, कितने बार कह चुके, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देंगे भगवान जी कि जब तक आपका लक्ष्य, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होगा ना आपके लिए, तब तक आपकी उलझन खत्म नहीं होंगी। आप एक निर्णय कर लो पक्का कि आपको संसार में ही मरना है ना, तो आप फिर पूरी तरह संसार में मरो, हम अपने आप से ही कह रहे हैं। और यदि मोक्ष मार्ग में चलना है ना, तो फिर पूरी तरह से मोक्ष मार्ग में चलोगे। मतलब भैया बाहर की क्रियाएं बंद नहीं होंगी, भावनाओं की बात कर रहे हैं, भावनाएं, पर पर्याय की भावना भाना तो बंद करो कम से कम भगवान जी अपने जीवन। अशुद्धता की भावना तो निकालो कम से कम, अज्ञानता की भावना तो निकालो कम से कम अज्ञान भाव को तुल तो मत दो, तुक तो मत दो। ज्ञान भाव में अपने वीतराग तत्व को जानो, ज्ञान भाव में अपने वीतराग तत्व का अनुभव करो, ज्ञान भाव में अपने वीतराग तत्व का वेदन करो भैया। जब ज्ञान भाव में अपने वीतराग तत्व का, अपने ज्ञायक भाव का अनुभव करोगे, उसका वेदन करोगे, उसकी अनुभूति लोगे, तो भगवान जी वो ज्ञायक में वीतराग शक्ति छलकेगी, वो अनुभव में आएगी, वो अपने ज्ञान का विषय बनेगी, अपने अनुभव का विषय बनेगी, अपने चारित्र के विषय बनेगी भैया। क्या भैया ये बताओ टाइम कितना हो गया, हम खुद देख ले रहे हैं, हम तो खुद जा रहे हैं 54, 2 4 5 मिनट और ले लो बस आप बस। क्या कह रहा है भैया कि अंतर में जब अपन उस सत्य की भावना भाएंगे, उस वीतराग तत्व को अपनी दृष्टि का विषय बनाएंगे, तब अपना कल्याण होगा भैया। और देखो भैया, नहीं तो जीवन की गाड़ी तो चल ही रही है। और देखो भैया, गुरुदेव की स्थली पे बैठे हम, आपको बता चुके हम बिल्हेरी में, और यहाँ तारण स्वामी का जन्म हुआ था। और लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्हेरी आने की भावना तो थी, लेकिन यहाँ के ये भावना हो जाती साथ में कि जहाँ तारण स्वामी जन्मे थे, वहाँ अपने अंदर वीतरागता का जन्म हो जाए तो कहना वापस जाना ही ना पड़े। लेकिन जे भावना नहीं हो रही ना,
क्यों नहीं हो रही भगवान जी? ये भावना क्यों नहीं हो रही? ये भावना इसलिए नहीं हो रही कि राग का दलदल तीव्र है। राग की कीचड़ राग की जो वो क्या करें वो राग की जो काली कीचड़ है ना, कालीमा, वो तीव्र है। और जब राग की कालीमा तीव्र है तो वीतरागता की भावना कहाँ से भालोगे भगवान जी? जीवात्मा चेतो, सावधान। क्या कहना चाहते हो भैया आप? साफ साफ बोलो। दो बातों में बात खत्म करो। दो बातों में बात खत्म करते हैं भैया। दो बातों में, सिर्फ दो बातों में। भगवान जी, आपको आत्मा की रुचि है कि नहीं? बस बात खत्म। भैया है तो दूसरी बात, दो बातें कहीं तो एक हो गई। यदि है तो फिर उस शुद्ध आत्मा की भावना क्यों नहीं है भैया? दो बातों में बात खत्म। अब कुछ नहीं कहना। यहाँ आके अपनी पूरी बात खत्म हो गई। दी एंड। पूरी चर्चा का सार। यदि आप कह रहे हो कि आपको तत्व की रुचि है तो फिर उस त्रिकाली आत्मा की निरंतरता, उस त्रिकाली वीतराग भाव परमात्मा में निरंतरता, लीनता की भावना क्यों नहीं है? लीन नहीं हो पाएंगे अभी। याद रखना, भावना बोल रहे हैं, भावना भावना भावना। ये तब भी तर्क आ जाए भैया इस भूमिका में लीन कहाँ हो पाएंगे, इस भूमिका में डूब कहाँ पाएंगे? भावना भावना। भैया हमने अपनी बात, हमारी क्या बात है? ये तो तारण स्वामी ने जो कहा है उसे तोड़ मरोड़ के उन्होंने सीधा सीधा कहा था। तारण स्वामी ने सीधा सीधा कहा था, लेकिन सीधी बात अपने समझ में आती नहीं। तो उस बात को तोड़ मरोड़ के, उसके टुकड़े कर करके गाथा कितनी स्पष्ट थी, कितनी शुद्ध थी। इष्टम च परम इष्टम, इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम। एक बार में सटीक सिद्धांत अंदर जाने वाला, लेकिन सीधी बात समझ में नहीं आती। तो उस बात को हमें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के, मरोड़ के, घुमा के, फिरा के, शब्द जाल में बुन के, आपको नाना प्रकार से गोल गोल घुमा के उस बात को हमने जैसा का तैसा चकरा चक्रू के कह दिया आपसे। और आखिरी में बात वही कह रहा है, क्या कि इष्टम चा परम इष्टम, तारण स्वामी ने जो कहा वही सत्य है। और इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम, इष्ट भाव की अनुमोदना करोगे, इष्ट की भावना भावोगे तो अमंगल और अनिष्ट छूटोगे भगवान जी। दूसरा उपाय नहीं है, ढूंढना मत दूसरा उपाय। या जिनके जहम में ये बात, जिनके अंतःकरण में ये बात उतर जाएगी, आज से उनका मार्ग बन जाएगा। और भैया भगवान जी, इतना सुनने के बाद भी जिसके अंतःकरण में ये बात नहीं उतरेगी भैया, जैसा संसार अनादिकाल से चल रहा है वैसा अनंत काल तक चलता रहेगा। भैया आप और हम सभी तारण स्वामी की इस अंतर्वाणी को, शुद्धात्म वाणी है वैसे तो ये, अध्यात्म का मार्ग बनाने वाली अध्यात्म वाणी, शुद्धात्म वाणी, गुरुदेव की इस अमृत में दिव्य देशना को, जैनेन्द्र भगवान के इस अमृत रस ज्ञान धार को अपन सभी भवजीव पिए। भैया अपना जीव इस जिन आज्ञा को स्वीकार करके जैनेन्द्र भगवान की चरण शरण में आके अपने ही कल्याण के मार्ग को बनाते हुए भैया इस भवदय संसार से पार हो जाए, यही मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो।